बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे कि जी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है डिफरेंशियल क्वेश्चन से। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने वो एक आपको क्वेश्चन करवाया था 11.3 का, और उसके मैंने स्टेप सारे बताए हुए थे। तो ये बुक के ऊपर भी ये स्टेप लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सारे कि जो जो आपने ये स्टेप करने हैं, ठीक है। तो इसी को ना नेक्स्ट मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन देखे हैं ना, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है काफ़ी लेंथी। तो मैंने आपको कहा था कि हमने लेंथी काम नहीं करना, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो तो तकरीबन 4-4 पेजेस पे जा रहे हैं। तो मैं उससे रिलेटेड ना आपको इधर से दो दो एग्जाम्पल हैं, वो दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ ताकि आपका ना ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, कहता है कि जी यूज़ लप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व। ये डिफरेंशियल क्वेश्चन है, हमने सॉल्व करनी है लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके। ये उसने इनिशियल कंडीशन दी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, फिर वो कल वाले स्टेप मैंने कहा था कि आप वो कल वाले स्टेप ना एक पेज के ऊपर लिख लें और उसको अप्लाई करते जाएं, ठीक है जी। अब मैं उसको दोबारा रिवाइज करता जाता हूँ। उसमें सबसे पहला स्टेप ये था कि जी आप क्या करें, लप्लास अप्लाई कर दें दोनों तरफ, ठीक है जी। तो ये देखिए, इस इक्वेशन के दोनों तरफ ये पहले स्टेप में ये लप्लास अप्लाई कर दिया, इधर भी लप्लास, इधर भी लप्लास, और इस साइड पे भी लप्लास अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया जी। फिर उसने बताया, ये आपको पता है कि ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि डी वाई ओवर डी टी किसके बराबर होता है, वाई डैश के। और वाई डैश उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी लगनी है, और वो किसके इक्वल होती है, इस चीज़ की। ये चीज़ कल सारी डिस्कस हुई थी, ठीक है जी। मतलब कि इस सारे लप्लास डी वाई ओवर डी टी की जगह ये सारी चीज़ आ जाएगी। ये 11.7 इस बुक के अंदर थ्योरम है, वो उसने दिया हुआ, ठीक है जी। तो सबसे पहले लप्लास डी वाई ओवर डी टी, इसकी जगह ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद वो कहता है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप ये था कि अप्लाई द इनिशियल कंडीशन। अब इसमें इनिशियल कंडीशन क्या देखें कि वाई इंटू जीरो इज इक्वल टू टू। तो वाई इंटू जीरो किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो वाई इंटू जीरो की जगह आप टू लगा दें। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एस वाई इंटू एस माइनस टू। मतलब ये किसकी जगह पे आएगा, इसकी जगह पे आएगा कि लप्लास डी वाई ओवर डी टी, इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा, एस वाई इंटू एस माइनस टू। इतने हिस्से को और इतने हिस्से को अभी हमने सोल्व करना है। तो देखें, असल में ना इधर इसने स्टेप बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिए हुए हैं, लेकिन ये आपने खुद ही अब इसको देख लेना है कि अब जब देखें ये आ गया, फिर प्लस वाई इंटू टी की जगह इधर भी आ जाएगा प्लस वाई इंटू ऐसे आ जाएगा। ई की पावर टी का लप्लास, ये आपको मैंने बताया था कि ई की पावर टी का लप्लास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/s माइनस ए। अब टी के साथ जो भी होता है वो आपका ए होता है, अभी इसकी टी के साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो ई की पावर टी का लप्लास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/s माइनस ए। तो देखें, इस लप्लास ई की पावर टी का लप्लास ये आ गया 1/s माइनस 1, ठीक है। तो इस लप्लास डी वाई ओवर डी टी जगह ये इतना हिस्सा आ गया था, और लप्लास डी वाई ओवर डी टी जगह क्या आ गया, वाई इंटू एस आ गया। तो फिर इस हिस्से में से और प्लस वाई इंटू एस में से ये चीज़ बन गई। देखिए, सब्स्टिट्यूशन इंटू टू वी गेट, देखिए टू में कहता पुट किया कि ये लप्लास डी वाई ओवर डी टी जगह ये पुट कर दिया, एस वाई इंटू एस माइनस टू, ठीक हो गया जी। ये आपको बताया था मैंने कि लप्लास वाई इंटू टी किसके बराबर था, वाई इंटू एस के, ये बराबर आ गया। और इसका लप्लास सोल्व करिए, ए की पावर टी का, वो बराबर होता है 1/s माइनस ए। तो ए इधर 1 है, तो वो क्या आ गया, 1/s माइनस 1। अच्छा, फिर आपको पता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता था कि हमने क्या करना है कि वाई इंटू एस को ना हमने सोल्व करना है। तो देखें, इन दोनों में से उसने वाई इंटू एस कॉमन लिया, तो क्या बनेगा, एस प्लस वन है। तो एस प्लस वन को उधर जाके क्या, पहले उसने बल्कि इसको सोल्व किया हुआ है कि 1/s माइनस 1 को। तो क्या किया कि ये माइनस टू हो रहा था, उधर जाके क्या कर दिया उसने, प्लस टू कर दिया, ठीक है। और इनका एल्सियम लेके सोल्व करके ये चीज़ बन गई 2s माइनस 3/s माइनस 1। अब इसके बाद उसने क्या किया कि एस प्लस वन इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अच्छा, ये स्टेप ना इधर उसने छोड़े हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इन स्टेप का आपने क्या करना है। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये कैसी आई हैं, 5/2, 1/s प्लस 1 माइनस 1/1, ये आई है पार्शियल फ्रैक्शन करने से। ये इस सारे को ना आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, वो इधर सारे छोड़ गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी, ये वही वो वाला काम है, मतलब कि आपने ये मैट्रिक के अंदर भी किया था, मैट्रिक के बाद आपने ये फर्स्ट या सेकंड ईयर के अंदर भी किया था। तो ये वही काम है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, देखिए आपने करना क्या होता है, असल में इसमें आपने कॉन्स्टेंट लेट कर लेना। देखें कि ये फर्स्ट फॉर्म बन रही है ना, एस माइनस वन एस प्लस वन, आपने इसको ऐसे लिख लेना कि ए ओवर एस माइनस वन प्लस बी ओवर एस प्लस वन। फिर एक दफ़ा इसको जीरो के इक्वल रख के वन इक्वेशन में पुट कर देना, ए की वैल्यू निकाल लेनी, फिर एस प्लस वन को इक्वल जीरो, फिर बी की वैल्यू निकाल लेनी है, ए और बी की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, सारा पार्शियल फ्रैक्शन ये सोल्व होना है, ठीक है। ये आप देखना, अगर आपसे सोल्व ना हुआ तो मैं इसको कर दूंगा, ठीक है। तो लेकिन ये है आसान है, सिंपल है, मैं बता रहा हूँ कि 2s माइनस 3 है ना, इसको आपने ऐसे लिख लेना है
कि जी 1 A/S-1 प्लस B/S+1। तो फिर पहले S-1 को इक्वल 0 के रख के सारी इक्वेशन में 1 पुट कर देना है। वो क्या होगा, ए कट जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको 0 को इक्वल रख देना है, -1 पुट कर देना इक्वेशन में, वो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए और बी की वैल्यू आपने इसमें पुट कर देनी है, मतलब कि ए की वैल्यू आ जानी है, फर्ज करो 2/5 है तो उलट हो गया 5/2 बन गया। बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 तो उलट होकर 1/2 बन जाएगा। ऐसे ये इनकी ये असल में ना ए और बी की वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन करने से। अच्छा, फिर आपको मैंने बताया था कि जब y/s हमने निकाल लेना, मैंने कल वाले क्वेश्चन में बताया था कि हर क्वेश्चन के अंदर ज़रूरी नहीं कि जो आपका y/s आएगा वो सीधा सीधा सोल्व हो जाएगा, नहीं। अब देखें इसमें जो y/s आया ये सीधा सीधा फार्मूला नहीं बन रहा, हमने इसको पहले क्या किया, हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की, तो पार्शियल फ्रैक्शन करके ये सोल्व हो गया। अब इनके फार्मूले सीधे सीधे बन रहे। देखें अब आखिरी स्टेप क्या था, लाप्लास इन्वर्स अप्लाई करते हैं। जब लाप्लास इन्वर्स अप्लाई करना है तो देखिए 1/s+1 ये किसका फार्मूला बनता है, e⁻t का। देखिए ना e⁻t किसके बराबर होता है, 1/s-1 जब इधर प्लस है तो इधर फिर माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये इसका फार्मूला बन गया। इन्वर्स है तो 1/s-1 किसके इक्वल आ जाएगा, e⁻t के। ये उलट है ना कि लप्लास e⁻t का फार्मूला होता है 1/s-a, तो 1/s-a का इन्वर्स क्या हो जाएगा, e⁻t हो जाएगा। तो ये सोल्व हो गया। सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहले वाला केस है, पार्शियल फ्रैक्शन से आपने इसको सोल्व करना है। अगर आपको ना समझ आए तो 11.3 के जो क्वेश्चन है ना उसमें क्वेश्चनों को देख लेना, उसमें उसने ना पार्शियल फ्रैक्शन बड़े डिटेल से सोल्व की है। कोई भी क्वेश्चन उठा कर देख लेना पार्शियल फ्रैक्शन वाला, आपको समझ आ जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन करनी कैसे। तो वो वैसे आसान काम है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये उससे सोल्व करके ये हमारा सोल्व हो गया। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देख ले। इस एग्जाम्पल में क्या फ़र्क है, इस एग्जाम्पल में एक फ़र्क तो ये है कि इसमें एक डबल डेरिवेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव के बाद फिर इसने कंडीशनें भी 2 दे दी हुई हैं, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। अब डबल डेरिवेटिव में क्या होगा कि हमने डबल डेरिवेटिव वाली कंडीशन लगा देनी। कल मैंने आपको जो रूल बताए थे उसमें आपने देखना कि मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हो तो उसके लिए कंडीशन क्या लगानी है, अगर डबल डेरिवेटिव हो तो उसके लिए कंडीशन क्या लगानी है। तो इसमें भी देखें तो ये आ गया डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी ये होती है हमारे पास कि s² y/s माइनस s y/s माइनस y'/0। ये इतनी सारी, ये कल वाला लेक्चर उठा के देख लेना, उधर से आपको मिल जाएगा। ये इतनी सारी इधर तक ये सारी होती है डबल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी, ठीक है जी। ये इसकी जगह ये वैल्यू आ गई, फिर -2 ये आपको पता है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dt इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि s y/s माइनस y/0, चूँकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये प्लस y/t की जगह क्या आ गया, प्लस y/s आ गया। अब ये भी फार्मूला है कि प्लस t e⁻t किसके इक्वल होता है, 1/s-1 का स्क्वायर। तो इसका प्लस सोल्व करके ये आ गया, ठीक है। सिर्फ प्रॉपर्टीज लगाई हैं, ये डबल डेरिवेटिव की इधर तक प्रॉपर्टी बन गई, फर्स्ट डेरिवेटिव की ये प्रॉपर्टी बन गई, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या किया, अब कंडीशनें लगा दो। देखो कंडीशनें उसने दी हुई हैं कि y/0 किसके बराबर है, 0 के, तो y'/0 किसके बराबर है, 0 के। तो इधर लगा दें, जहाँ जहाँ पे इधर y/0 आ रहा है 0 लगाया, ख़त्म हो गया। y'/0 की जगह 0 लगाया, ये ख़त्म हो गया। ये दोनों टर्में ख़त्म होगी, फिर y/0 ये टर्म भी ख़त्म होगी, ठीक है। बाकी बची ये टर्म और ये वाली टर्म। अब इन तीनों टर्म में से y/s उसने कॉमन ले लिया। देखिए जब y/s कॉमन ले लिया, ये बच गया s², ये बच गया -2s, ये बच गया +1। तो ये कॉमन लेके ये चीज़ बन गई। अब क्या किया, अब y/s को मैंने कहा था अकेला करना, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड कर दो। जब डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये असल में फार्मूला बन गया ना। ये फार्मूला किसका बन जाएगा, s-1 का स्क्वायर। ये सारे को क्लोज करें तो s-1 का स्क्वायर फार्मूला बन गया, उधर जाके डिवाइड हो गया। 2 पहले था, 2 और मिल गया, 4 बन गया। अब 4 बन गया। अब लास्ट पे स्टेप क्या होता है, हमने इन्वर्स अप्लाई करना होता है। जब इन्वर्स अप्लाई किया तो अभी ये फार्मूला पड़ा ये वाला कि जी t e⁻t किसके बराबर होता है, 1/s-1 का स्क्वायर। अब इधर कितना है, 1/s-1 4 का है। तो इसका मतलब इधर कितना आ जाएगा, अब इधर t है तो ये t का क्यूब e⁻t, मतलब कि इस फार्मूले के मुताबिक ना कि अगर इधर 2 है, देखें इधर 2 है तो इधर t सिंपल है, इधर e⁻t है, ठीक है। मतलब कि जितनी इसको मतलब कि हम लोग 4 है ना तो इसको 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो वो 2 इधर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा इसका, इसके मुताबिक। तो ये 2 छोटी छोटी एग्जांपल्स थी, तो मैंने कहा इनको मैं करवा दूं, बस ये हमारा टॉपिक इधर तक आप इसको कर लें। तो बाकी इसमें मैं देखूंगा और 2-3 चीज़ें जो आपको करवानी है वो करवा के, तो फिर ये मैं लेक्चर अकॉर्डिंग नहीं सेंड किया करूँगा, क्योंकि फिर हम लोग ना जनरल में आपको डिस्कशन करवाऊँगा, क्योंकि हमारा जो मेन काम है ना ये वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
फिर ये लेक्चर सिर्फ जो जूम पे होगा ना वही लेक्चर होगा, ये अलग से जो मैं सेंड करता हूँ ना ये नहीं सेंड होगा, क्योंकि वो फिर जनरल डिस्कशन ही हम लोग किया करेंगे। तो ये जो है ना ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आप मतलब कि जून के जितने भी वीक रहते हैं, 2-3 वीक हैं, तो वो जनरल डिस्कशन किया करेंगे। या मुझे कोई लगा कि जो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होगी आपको, वो मैं इसको ऐसे वीडियो की फॉर्म में एक्सप्लेन किया करूँगा। अदरवाइज़ हम लोग ना मैं स्क्रीन शेयर करके तो जनरल आपके साथ ना वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया करूँगा, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।